जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, आज क्योंकि विधानसभा सत्र चला है 2 दिन, 3 दिन से हम चंडीगढ़ थे, तो आज लोगों से मिले, मेरी विधानसभा के परिवार से मिले। 2-3 दिन बीत गए थे तो मुझे लगा कि मिलना चाहिए, तो आज लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनका कोशिश की है कि समस्याओं का समाधान भी हो तुरंत। बस सदस्य अभियान चले हुए हैं, उच्चारण टारगेट कितना बनेगा? सदस्यता अभियान के तहत अभी स्टॉल लगे भी हुए हैं, जैसे कि क्योंकि आज लोग ललायित हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ ये बात। तो हमारा जो टारगेट है हम पूरा करेंगे 100%। और हम भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए, आज सदस्य बनने के लोग ललायित हैं, क्योंकि काम ऐसे किए हैं। आज हरियाणा के किसी गांव में जाइए आप, कोने कोने में बिना पर्ची बिना खर्ची की आवाज़ आ रही है। आप सबको पता है, मेरे पत्रकार बंधु को पता है, मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया पहली कलम से, मुख्यमंत्री की शपथ बाद में ली है और पहले जो वादे किए थे वो निभाया। 25,000 युवाओं को नौकरी दी है। ये ऐतिहासिक काम हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी ने किया। आप पहली बार विधानसभा गए, तो आपने किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारे क्षेत्र के मुद्दे, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा, मैं क्योंकि किसान पुत्र हूँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा नहरी पानी का विषय था। उस पर मैंने अपनी जो विषय था वो रखा है। उसके साथ साथ कॉलेज, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हमारे उचाना में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट की है, जितने भी मुख्य मुद्दे थे वो मैंने अपने, जैसे आज बस स्टैंड का एक विषय है जो बन के तैयार भी हो चुका, लेकिन वो सुचारू रूप से अभी चला नहीं है, बंद पड़ा है, तो वो भी एक विषय था। एक हमारा फाटक का एक विषय है, लितानी रोड वाली फाटक पे फुट ओवर ब्रिज का, वो भी क्योंकि हमारे 5 से 6 हज़ार बच्चे वहाँ से हर रोज का आवागमन है बच्चे, क्योंकि उधर स्कूल हो गया, एक तो बड़ा स्कूल हो गया, उसमें तो प्राइवेट स्कूल है, लगभग 4,000 के आसपास एक सरकारी स्कूल भी है, तो आम आदमी का भी आना जाना होता है, आवागमन होता है। तो मुझे लगता है कि विकसित उचाना के जो सपना हम लोग लेके चले थे, मैंने जो वादे किए थे अपने विधानसभा में चुनाव के समय में, और मुझे जो मुद्दे उठाने हैं, जो विकसित उचाना का सपना साकार करना, उनको लेके आगे बढ़ा हूँ, आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सोच समग्र विकास की सोच है। हर श्रीमान मनोहर लाल जी की भी यही सोच थी कि हर व्यक्ति को लाभ मिले परियोजनाओं का। जैसे पॉलिसी जो आई थी, हर वर्ग को लाभ हुआ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कमेरा हो, हर वर्ग को लाभ पहुंचा है। योजनाओं की अगर बात करूं तो मैं सबसे बड़ी तो यही है, ऐतिहासिक जीत है हमारी, बिना पर्ची बिना खर्ची, जो चुनाव से पहले, चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले किया। उसके बाद जैसे आयुष्मान भारत, मैंने वहाँ विधानसभा के पटल पे भी बताया कि गरीब व्यक्तियों के बीच में हम लोग रहते हैं, और गरीब व्यक्ति का दर्द और किसान का दर्द हमसे ज़्यादा कौन समझता है, हमारे से ज़्यादा थोड़ा कोई समझता है। हमें पता है कि गरीब व्यक्ति, पहले जो व्यक्ति गरीब होते थे, गंभीर बीमारियों से तड़प तड़प के मरते थे, आज उनके लिए कितनी, आयुष्मान भारत के माध्यम से देखिए आप, कितने लोगों की जान बच रही है, गरीब लोगों को फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम करे, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम कर दिए, जो मतलब मैं गिनाने लगूं तो शायद बहुत बहुत मतलब पूरा दिन लग जाए, इतने ऐतिहासिक काम करे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता अभियान की अभी बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी आज मुझे लगता है कि 15 लाख से ऊपर, शायद हमारे 15-20 लाख के आसपास सदस्य हमारे हरियाणा से बन चुके हैं, और सदस्य बनने के लिए लोग ललायित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 14 ईवीएम हैक की, उनमें से उच्चारण की भी एक थी, तो उनका काम चल गया और सरकार भी। और वो उनका बेटा जहाँ से जीता है, वहाँ एक नहीं हुई, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीते, जहाँ से सुरजेवाला जी के बेटे जीते। देखिए, ईवीएम पर संदेह करना मतलब सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है हमारी, और सबसे स्वतंत्र है वो। तो मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ईवीएम तो बहाना है, और कोई बहाना नहीं मिलेगा। तो जब 5 सीट लोकसभा में जीते थे, जब कहाँ थी, जब तो बड़ी पीठ सब दबा रहे थे बड़ी, जब कहाँ थी ईवीएम। मुझे लगता है कि इन बातों पे ना जाके अब हम सबको मिलकर विकसित हरियाणा के लिए सोचना चाहिए। विकसित हरियाणा कैसे? कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी का सीएम हाउस बिना स्टाफ के चल रहा है, इसको लेकर सीएम हाउस कहाँ है? आज तो कबीर, देखिए ना आप, संत कबीर कुटीर है, हर व्यक्ति वहां जा सकता है, हर व्यक्ति वहां आ सकता है। पहले ऐसे देखा था क्या माहौल?
हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी से सरल और सुशील व्यक्ति, आज जो भी उनसे मिलता है, ये उचाना के लोग भी फैन हो चुके हैं, है कि नहीं आप लोगों के सामने है सब कुछ। तो वो सीएम हाउस, तो वो कह रहे हैं वो सीएम हाउस, तो आज के टाइम तो संत कबीर कुटीर है, और लोग वहाँ, हर व्यक्ति वहाँ जा सकता है, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है। पहले के मुख्यमंत्री क्या हुआ करते थे, आप लोगों से छुपा है कुछ? पहले यहाँ किस टाइप के, यहाँ उचाना में आप लोगों ने देखा कैसे वो लोकतंत्र थोड़ा था। आज मानते हैं लोकतंत्र तो आज है, क्योंकि उनका बेटा उनका भाई बन के आया है, सबके सामने बैठता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे जुलता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति संपर्क कर सकता है, हर व्यक्ति संपर्क कर सकता है। और कोशिश करते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। अक्षत्रवाद से पीछा छुटाया। पहले क्या था आप सबको पता है, नौकरियों में क्या होता था पहले, जमीन बेच के लोग जमीन बेच के लोग पैसे देते थे, और कई बार तो ऐसे हालात होते थे सुसाइड करते थे लोग, कई बार तो लोग ऐसे हालात होते थे सुसाइड करते थे, पैसे भी नहीं उल्टे आ करते। तो वे भी समय थे। अब देखिए पहले एचपीएससी का उठा लो मुद्दा, पहले तो अखबारों पे पहले आ जाया कर दिया, इस मंत्री का लड़का पक्का है, इसका लड़का पक्का, इसका लड़का आया कर दी कि नहीं आया कर दी। आज देखिए हालात। मैं मेरे खटखड़ गांव का एक बेटा, हमारे उचाना गांव की बेटी, कभी सोचा था क्या एचसीएस लगे हैं? तो समग्र विकास होगा, अक्षेत्रवाद खत्म किया, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे, और पहले भी लेके चले हैं। डीएपी को लेकर राजनीति तो भूपेंद्र हुड्डा ने कल डीएपी की किल्लत तो चल रही थी, अब यूरिया की भी किल्लत चलेगी, और साथ में अन्य दवाइयां लगाकर साथ में दी जाएंगी। मेरे बंधु, आपको बता दूं कि भ्रामक प्रचार है जो कांग्रेस ने किया है। अभी बीखेवाड़ा गांव का जो विषय था, वो आपके शायद आप लोगों के बीच में आया भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे बताया है, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए थे, उन लोगों ने लगाए थे, ये सब भ्रामक प्रचार है। भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर सकती है। उनके बारे में उस विषय पे श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नायब सैनी जी ने बोला भी है, पटल पे बोला कि वो उसमें एफआईआर भी दर्ज है, उसी दिन सेम डे एफआईआर है। उसमें उनके भांजे ने ये बयान दिया है कि वो एफआईआर में ये मेरे मामा जी मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए उन्होंने कीटनाशक पी ली है। तो ये भ्रामक प्रचार है। कांग्रेस का मोटो एक ही है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ इनका चलन रहा है, इनका आचरण रहा है, ये भ्रामक प्रचार करते हैं। लोकसभा के समय नहीं देखा आपने कितने भ्रामक प्रचार के, संविधान तोड़ देंगे, ये कर देंगे, था कि नहीं था? ये भ्रामक प्रचार है, ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आज डीएपी को लेकर जो लोग जो भ्रामक प्रचार ये कर रहे हैं, ये इनका चलता रहेगा। लोग अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, लोगों को सब पता चल चुका है सच्चाई क्या है। ये आज जो ये कांग्रेसी जो बात कर रहे थे, कांग्रेस की विधानसभा में अभी मुद्दे किसने उठाए, यहाँ से कौन कौन परिवार रहे, आपसे कुछ छुपा है? मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे से ज़्यादा दर्द कोई नहीं समझता। हमारे को पता है किसान किस स्थिति में है और क्या है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस में कोई परिवारवाद नहीं है, जबकि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति। देखिए, सबको पता है किसने धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी में तो फिर वही कहता हूँ कि ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की, विकास की सोचती है, और सबका साथ सबका विकास। अक्षेत्रवाद पहले कहाँ, आपको पता है पहले कहाँ के बच्चे लगते थे? पता है कि नहीं पता है? आप सबको पता है वे बच्चे कहाँ के लगते थे। हमारे से किसी से छुपा थोड़ा, हर व्यक्ति जानता कहाँ के बच्चे लगते थे। अक्षेत्रवाद कहाँ डेवलपमेंट होती थी, हमने पता कहाँ डेवलपमेंट होती, सबको पता है। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के जो नेतृत्व में जो है, हमारा 100% सपना है कि विकसित उचाना और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करें। भाई साहब, किसानों का बयान आया है कि पहले भी राजनीतिक रानियां हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने किसानों के साथ मीटिंग नहीं की। देवेंद्र जी ने मीटिंग की है और हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी है, तो इसलिए हम खुश होकर सम्मानित थे। तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी बड़े किसान रहे हैं। बड़े क्या मतलब, किसान रहे, बड़े तो कोई यहाँ पे है ही नहीं खैर। और वो आज जो किसान हैं, हमारे यहाँ किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है नहरी पानी। जिस विषय पे ये विषय जरूरी था, क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं इसलिए उठाया। और मैं तो जो वादे किए थे मैं निभा भी रहा हूँ। मैंने
मैंने वहाँ विधानसभा में उठाए भी हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे लगता है कि पानी की वजह से, नहरी पानी की वजह से हम लोग यहाँ से समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। मैं तो फिर यही कहूँगा मेरे किसान भाइयों को कि किसान भाइयों, आप भ्रामक बातों में मत आओ। आप लोग ये देखो कि कौन आपका विकास में, आपके विकास में साझेदार रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज हर पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां 24 फसलें MSP पे ली जाती है कि नहीं है? तो मैं तो मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन कर सकता हूं कि भ्रामक बातों में ना आए और विकसित उचाना का सपना, विकसित हरियाणा का सपना साकार साथ मिलके करें। मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ हूँ, उनकी आवाज़ बन के ऐसे ही बुलंद उनकी आवाज़ करता रहूँगा। जी।